जी आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने डिस्कस करना है अरेज को, लेकिन उससे पहले मैं लैब के अंदर एक क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि ये कैसे होगा, तो मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, यानी कि नेस्टेड लूप के आइडिया को हम डिस्कस कर लें और नेस्टेड लूप से वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है जो अभी मैं मेंशन करता हूँ। उसके बाद हम इंशाल्लाह अरेज की बात करेंगे, अरे के बारे में कि इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, अरे के अंदर हम डाटा कैसे रखते हैं, उसे पॉपुलेट कैसे करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हम बेसिक उसके साथ देख लेंगे, कुछ आपको मैं होमवर्क दूंगा और एट द एंड किसी भी अरे को हम किसी फंक्शन को जब हम पास करते हैं तो वो किस तरह से वो पास होती है, वो मैकेनिज्म क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, इंशाल्लाह उसका आपको बताया जाएगा और साथ कुछ होमवर्क टास्क भी आपको दी जाएंगे। ठीक है, तो मोर लेस ये है आज जो हमने डिस्कस करना है और अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम जो हमारे एरियाज़ की डिस्कशन के हवाले से अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह फाइनल बात कर लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक प्रॉब्लम जो कि लैब के अंदर था। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि ये हमें बता दें। फॉर एग्जांपल वो टास्क कुछ ऐसे था कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो यूज़र से आपने इनपुट ली, फॉर एग्जांपल कोई नंबर, जैसे उसे आपने कहा कि प्लीज़ एंटर आ नंबर, जैसे आपने कोई नंबर एंटर किया तो उसके बाद एक ख़ास तरह का पैटर्न डिस्प्ले हुआ। वो पैटर्न क्या है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट किया है 4, तो वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न कुछ ऐसे करके था। ठीक है जी, तो अब ये पैटर्न बेसिकली हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ये कैसे होगा ज़रा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को पहले एनालिसिस कर लेते हैं जी। और इसी तरह से यूज़र ने 5 एंटर किया तो क्या डिस्प्ले होगा, पैटर्न क्या होगा, 5 5 5। ठीक है, 5 4 3 3 फिर 4 और 5, इस तरह से करके। आई होप सो कि आपको आइडिया होगा। तो अब ये पैटर्न कैसे डिस्प्ले होगा, अब ज़रा हम इसकी बात करें जी। शाबाश। अरे मैं इस प्रॉब्लम को आसान करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिर्फ ना ये काम हो, क्या हो, ये डिस्प्ले हो 4 4 4 4। ठीक है, तो क्या करने की जरूरत होगी, सिंपल प्रॉब्लम तो बहुत आसान होगी। क्या मतलब, नेस्टेड लूप लगेगी। देखिए नेस्टेड लूप की बात पहले भी की थी, दोबारा से मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा। देखिए हमने बहुत पहले जब हम बात कर रहे थे कंडीशंस की बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट के ना 3 क्विज़ का मार्क्स लें, उसकी एवरेज कंप्यूट करें और उसे डिस्प्ले करवा दें। तो उसके लिए आपने क्या किया था, एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स को इनपुट लिया, वो लूप लगा के भी ले सकते थे या वैसे उसे कहा आपने उसके 3 मार्क्स को इनपुट करो, उसके बाद उसके एवरेज फाइंड किया और उसे आपने डिस्प्ले कर लिया। अच्छा, अब मैं अगर आपसे सवाल ये करता कि आप ये 3 स्टूडेंट नहीं, ये एक स्टूडेंट नहीं है, ये 10 स्टूडेंट है, तो फिर क्या करना था आपने। एक सोल्यूशन तो ये है जी, पहले एक स्टूडेंट है उसके 3 क्विज को आपने इनपुट किया, उसके बाद दूसरे स्टूडेंट के 3 क्विज को एंटर करें, फिर तीसरे एंड चौथे एंड 10वें, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन चूंकि एक ही तरह की रेपिटेशन हो रही है, एक ही तरह का काम बार बार आप कर रहे हैं, तो वुड बी नाइस आप क्या करें, आप क्या करें, आप लूप यूज कर लें। और कैसे करके लूप कर लें, बस देखें, पहले एक लूप के अंदर आप क्या कर रहे हैं, जस्ट इसको रिकैप कर लेते हैं कि आप एक लूप है जो कितनी दफ़ा चल रही है, 3 दफ़ा चल रही है, और उसके साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के मार्क्स को आप इनपुट कर रहे हैं। किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स को आपने क्या किया, इनपुट किया। कितने मार्क्स, 3 मार्क्स हैं और उसका फिर एवरेज फाइंड करना है ना। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, जैसे हम ट्रेडिशनली करते रहे हैं जी, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम सम है, उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू 0 रख लेते हैं। इस लूप के अंदर हम क्या करते हैं, इन मार्क्स को सम के अंदर ऐड करते जाते हैं। ठीक है जी, और इस लूप से हम बाहर आए, किसी एक स्टूडेंट की भी बात हो रही है, इस लूप से बाहर आए तो हम क्या करें, एवरेज फाइंड करें। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंट एवरेज के नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम क्या करें, सम डिवाइडेड बाय 3। ये तो एक स्टूडेंट की बात होगी। हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 10 हैं, तो ये हमने एक स्टूडेंट के लिए है, तो यही काम हमने 10 स्टूडेंट के लिए करना है। तो फिर क्या करें, यही जो काम है, ये जो एक ऐसे समझिए एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टूडेंट के लिए चली है, यही स्टेटमेंट किसके लिए चला दे, 10 स्टूडेंट के लिए चला दे। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर एक और लूप का रैपर चढ़ा दे। क्या मतलब, इंट ऐसे ही कुछ कह दूं वेरिएबल आई, मैं कहता हूँ j इज इक्वल टू 0,
j इज लेस देन 10 और j प्लस प्लस। इसे तसव्वुर करें ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यानी कहने मतलब है अब ये 10 स्टूडेंट के लिए ये एक स्टेटमेंट चलेगी, जो अक्सर में एक नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट है। और बल्कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्या है, वो लूप वाली स्टेटमेंट है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये अब दोबारा से क्या करेंगे, हम प्रॉम्प्ट करवाएंगे प्लीज एंटर द, मतलब बकायदा हम कहेंगे प्लीज, जैसे हमने ये यहाँ पे कहा, ये ऐसे प्रॉम्प्ट करवा सकते हैं, प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ, बकायदा हम क्विज नंबर बता दें। देखिए क्विज नंबर कैसे आएगा, ठीक है, क्विज नंबर भी हम बता दें और साथ स्टूडेंट नंबर भी बता दें। कैसे करके कि यहां लिखा जाए प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्विज i+1, जिनको बता देगा i की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, पहला मार्क्स, ठीक है। हाँ मैं अभी इसको लिख लेता हूँ, फिर आप बताइएगा। i मार्क्स ऑफ क्विज नंबर 1 ऑफ स्टूडेंट, हाँ जी स्टूडेंट कौन सा वाला, j+1, ठीक है। ऐसी कोई स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो ऐसा क्या प्रॉम्प्ट होगा कि आप मार्क्स एंटर करवा रहे हैं क्विज 1 के, किसके लिए, स्टूडेंट नंबर 1 के, फिर मार्क्स, और ये मार्क्स पहले आ गए, फिर उसे आपने ऐड कर लिया और सम के अंदर सेव कर लिया, फिर इसी तरह से मार्क्स 2 मार्क्स 3, यानी कि 3 क्विज मार्क्स एक स्टूडेंट के लिए आपने गेट कर लिया, ठीक है। तो इस वहाँ पे स्टूडेंट के लिए हमने ये वाली लूप चलाई। तो जैसे आप उससे बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक स्टूडेंट के जो क्विज के मार्क्स हैं उनका एवरेज फाउंड आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, उन एवरेज मार्क्स को, इसके यानी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जी, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1 इज दिस वन, ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट पे करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यही लूप दूसरी दफ़ा चलेगी, तो अब आप एंटर करें किसके, स्टूडेंट नंबर 2 के मार्क्स एंड सो। तो ऐसा करने से क्या मतलब क्या है कि यहाँ पे देखें नेस्टेड लूप के साथ हमने इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आपका सवाल था जी, i = 0, शाबाश, ठीक है जी। और ये बात समझ आ गई। अच्छा यानी इसको मुख्तलिफ अंदाज से दे, ये एक बड़ी लॉजिकल और सेंसिबल प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत है। और अगेन आपने बहुत ख्याल करना है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज प्रॉपर करना है, कि बार बार मैं यानी कि ये ठीक किया हमने, सम को दोबारा से 0 कर दिया, ठीक है, हमेशा होना चाहिए लाजमी। यही ये ना हो कि सम का पुराना डाटा जो है वो, यानी कि जब आप नेस्टेड लूप के अंदर करें तो वेरिएबल्स के इनिशियलाइजेशन का कि दोबारा से लूप चले तो वेरिएबल के अंदर सही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, इन चीज़ों का ख्याल करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट, तो इन चीज़ों को आपने बॉदर करना है। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर ले थोड़ा सा गेन नेस्टेड लूप की ही इस्तेमाल को ज़रा पैटर्न के साथ देख लें। पैटर्न के साथ देखने का मकसद ये है कि आपको कितना नेस्टेड लूप के साथ आपकी आगाही है वो मतलब होता है। जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि ये वाला पैटर्न आप जो डिस्प्ले करवाएं, क्या आपके 4 4 4 4 ये डिस्प्ले हो, यूज़र ने एंटर किया 4 तो ये डिस्प्ले हो जी, कैसे होगा जी, शाबाश, कैसे होगा, मैं नेस्टेड लूप के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरह की जो नंबर दे दो उसी तरह का स्क्वायर डब्बा डिस्प्ले हो और वही वैल्यू के साथ हो जी, शाबाश, कैसे होगा, सारे लोग लिख लें जल्दी जल्दी से, ब्रेक लगाए जरा जी। हाँ स्टॉप करना है आपने जी, होप सो कि इस तरह से आपने इसे प्रिंट कर लिया, ठीक है। इस सिंटैक्स को यूज़ करके आपने ये पैटर्न डिस्प्ले कर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ पैटर्न ये नहीं है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमने आपसे टास्क पूछा वो ये था कि यूज़र 4 एंटर करे तो पैटर्न इस तरह का डिस्प्ले हो, ठीक है। अगेन अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम है क्या, बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को। देखिए इसको ना हमें रिंग के तौर पे या लेयर के तौर पे देखने की ज़रूरत है कि जो आउटर रिंग है ना या आउटर लेयर जो है इस पैटर्न की, वहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, एक ही नंबर प्रिंट हो रहा है, वो क्या है 4 4 4 4 4। और जैसे ही हम उससे इनर रिंग के ऊपर या इनर लेयर के ऊपर आते हैं तो क्या डिस्प्ले हो रहा है, अगेन एक तरह का ही नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है।
उसका मतलब क्या है कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि लेयर को किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि मैं लेयर का देख लो लेयर नंबर कौन सा है तो मुझे पता चल जाएगा। यानी कि मैं किसी भी पोजीशन पे हूं तो मैं मतलब लूप के साथ हम क्या कर रहे हैं, आई जे के साथ डील कर रहे हैं ना, किसी आई और किसी जे के पोजीशन पे हूं तो मैं अब नंबर को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, 4 नहीं करवाना चाह रहा, तो अब वो नंबर में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। तो अगर मुझे ये पता चल जाए ना मैं किस लेयर के ऊपर हूं तो मैं वो नंबर आसानी से डिस्प्ले करवा सकता हूं। तो पहले क्या आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, वो लेयर को आइडेंटिफाई करने की। तो अब लेयर कैसे करके आइडेंटिफाई, वेरी सिंपल आइडिया, कैसे करके आइडेंटिफाई होती है। किसी पोजीशन पे भी हूं, देखें मैं टॉप से ना मैं किसी पोजीशन पे हूं तो मैं जस्ट इन 4 कॉर्नर को बेसिकली देख लूं मैं कहां पे करके हूं तो मैं पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ये मैं बात क्या कह रहा हूं, देखें जरा, मैं अगर ये देख लूं ना कि ये वाली पोजीशन है, मैं इस पोजीशन पे हूं, मतलब टॉप पे हूं, इस वाले एज पे हूं, अगर मैं इस वाले एज पे ही हूं या इस वाली पोजीशन पे हूं, आई की वैल्यू 0 0 0 है आई की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है मैं टॉप पे हूं। और इसी तरह से अगर आई की वैल्यू जो है वो n है, n-1 है, इस पोजीशन पे हूं तो इसका मतलब क्या है मैं बॉटम पे हूं। और अगर मैं इस पोजीशन पे हूं तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगेन मैं अपर वाले रिंग पे हूं, और अगर मैं इस पोजीशन पे हूं तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये वाली पोजीशन बेसिकली किसी तरह से मुझे बता रही है कि आप आउटर रिंग के ऊपर है। यहाँ पे यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लेयर की वैल्यू है या जो मेरी रिंग की वैल्यू वो क्या है 0। इसी तरह से अगर मैं इस वाली पोजीशन पे हूँ तो यहाँ पे लेयर की वैल्यू क्या है मेरे पास, लेयर की वैल्यू क्या है मेरे पास वो 1 है। और इस तरह से अगर फर्ज किया ये n की वैल्यू 5 होती तो मेरे पास 3 रिंग होते तो उसी तरह से अगली वैल्यू मेरे पास आनी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आइडेंटिफाई करने की जरूरत, कहने का मतलब ये है बस इसी चीज़ को मुझे यहाँ पे इस एक स्टेटमेंट की जगह पे ना इसी चीज़ को चेक करना है कि मैं किस रिंग पे हूँ, मुझसे एज कितनी दूर है, क्या मैं एक अगर मैं 0 एज पे ही हूँ तो इसका मतलब मैं लेयर 0 पे हूँ, अगर मैं एक पोजीशन आगे हूँ इसका मतलब लेयर 1 पे हूँ एंड सो ऑन। तो यही चीज़ मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो कैसे करनी है, अब तरह हम उसी को जो हमारी इनर लूप है उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा मैं ना वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ये एजेस के साथ जिनका तल्लक है, ठीक है। एक एज टॉप का है, एक एज बॉटम का है, एक लेफ्ट का और एक राइट का। और मुझे सिर्फ इसकी बुनियाद पे क्या करना है, मुझे देखना ये है मैं किसी पोजीशन पे हूं तो मेरे पास करीबी एज कौन सा है। जो करीबी एज होगा ना बेसिकली वो मुझे बताएगा कि मेरा रिंग कौन सा है, मेरी लेयर कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस वाली पोजीशन पे हूं, जी शाबाश, ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये है पोजीशन, बताएं जी ये पोजीशन कौन सी है, आई की वैल्यू क्या है, आई और जे की वैल्यू बताएं मुझे, ये क्या वैल्यू है यहाँ पे, आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब मुझे मैं कहूँ मैं किस वाले एज पे हूँ, कौन सा एज मेरे पास मेरे करीब है। मैं टॉप वाला एज से अगर मैं अब कंपेयर करूँ तो उसकी पोजीशन क्या बनती है, क्या पोजीशन बनती है 0। अगर मैं बॉटम वाले एज से अपने आप को देखूँ तो वहाँ पोजीशन कितनी बनती है, मैं कितना दूर हूँ उससे 3 पोजीशन। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली, मैं देखना चाह रहा हूँ मैं स्मॉलेस्ट किस एज के पास हूँ और वही मुझे लेयर बताएगा। ये मैं बात क्या कर रहा हूँ, सारी पोजीशन देख ले। हाँ जी, टॉप से मैंने देख लिया कि वहां से मैं कितनी पोजीशन पे हूँ जी, टॉप से मुझे पता चल गया मैं 0 पोजीशन पे हूँ और बॉटम से मैं 3 पोजीशन पे। इसी तरह से मैं लेफ्ट से देखना चाहूँ, हाँ जी इस पोजीशन से मैं लेफ्ट पे, जी लेफ्ट में कितनी पोजीशन पे हूँ जी, वो लेफ्ट में मेरी एज है वो मुझसे कितना दूर है, मुझसे कितना दूर है 2 पोजीशंस, ऐसे ही है ना। और राइट वाला यानी कि लेफ्ट वाला 2 और राइट वाला 1, सही है। अच्छा अब मुझे यानी कि ये मैंने पोजीशन इन वैल्यू से मैंने पोजीशन अपनी आइडेंटिफाई मैं हूं कहां पे, ठीक है। यानी कि मेरा रो वाइज मैं देखना चाहूं तो रो में इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है मेरी, वो ये वाली है, यानी मैं 0 वाली पोजीशन पे हूं, यानी कि ये एज मेरे सबसे नजदीक है। इसी तरह से कॉलम वाली साइड पे मैं देखूं तो उस साइड पे मेरे पास कौन सा कॉलम नजदीक है जी, राइट वाला, वो 1 पोजीशन पे हूं, ऐसे ही है ना। यानी कि इनमें दोनों में से मेरे पास मिनिमम कौन सा आ गई वैल्यू 0 और इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू मेरे पास कौन सी आ गई 1।
अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0। इसका मतलब है मैं लेयर इस वाली लेयर पे हूं 0, यानी कहने का मतलब है ये जो मैंने एनालिसिस करके आपको बताया ना, इससे बेसिकली हम रिंग फाइंड कर रहे हो। ये मैं बात जो लिखी है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कोड करता हूँ और उसके पास फिर हम इसे ड्राई रन करते हैं, देन हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो कहने का मतलब है ये मैं एजेस की पोजीशन आइडेंटिफाई करता हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ वेरिएबल बना देता हूँ, टॉप डिस्टेंस फाइंड करता हूँ कि मैं टॉप से कितना दूर हूँ। आई की वैल्यू कुछ भी है, आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 है, टॉप से मैं कितना दूर होऊंगा? टॉप से कितना दूर हूँ? 0। ठीक है, इसी तरह से इंट बॉटम, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 है तो हम लेस देन चलते हैं तो n-1, ठीक है, माइनस आई। देखें i इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, बॉटम से मैं कितना ऊपर हूं? 3 पोजीशन ऊपर हूं ना। ऐसी बात समझ आ रही है? i की वैल्यू 0 हो इनिशियली, तो बॉटम से मैं कितना दूर हूं? बॉटम इस पोजीशन से मुझसे कितना दूर है? 3 पोजीशन, 3 रो नीचे। ठीक है, इसी तरह से इंट लेफ्ट एज जी, जे की वैल्यू है 0। क्या मतलब? जे क्या है? मुझसे 0 पोजीशन, मैं यहां इस वाली पोजीशन पे हूं तो ये कितना? जे भी 0 है। ठीक है, तो एज की लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई? लेफ्ट एज का डिस्टेंस मुझसे कितना हो गया? डिस्टेंस वैल्यू फाइंड करें, ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं सारा कुछ। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मैं कहता हूं इंट राइट जी, वो कैसे आएगा? n-1 माइनस जे, आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू है 0, मैं इसी पोजीशन पे हूं तो राइट एज मुझसे कितना डिस्टेंस पे है जी? 3। ऐसे ही है ना, 1 2 3, ऐसे ही 3 पोजीशन आगे है। अच्छा जी, यानी कि कहने का मतलब है ऐसा करने से मैंने डिस्टेंस सभी पोजीशंस अपने लेफ्ट, अपने राइट, टॉप पे, बॉटम से सभी से फाइंड कर ली। ठीक है, अब जो मुझे इसके अंदर मुझे क्या करना है? मुझे लेयर फाइंड करनी है, तो मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो मुझे बता दे कि ये कौन सी वाली पोजीशन पे आप हैं। क्या मैं बात कर रहा हूं? सिंपल आपने क्या करना है, अब आपने लेयर फाइंड करनी। तो लेयर कैसे फाइंड करेगा? मिनिमम डिस्टेंस किस वाले पॉइंट पे है, किस वाले जो इन चारों पोजीशन में से कौन सा मिनिमम है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, देखें जरा, पहले मैं फाइंड करता हूं, मैं रो वाइज पहले देखता हूं कि रो वाइज मिनिमम के नाम से एक फंक्शन है, ऐसे आप कॉल करेंगे तो आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर दें। नहीं फाइंड करना चाह रहे तो इसको यूज़ करना, तो इफ एल्स कंडीशन लगा के आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं, इसके अंदर मैं दे देता हूं टॉप, और दूसरी पोजीशन क्या देता हूं जो रो के साथ डील करती है, वो क्या है? बॉटम। ये मुझे दोनों में से एक वैल्यू फाइंड करके देगा। ठीक है, जो सबसे मिनिमम होगी। इसी तरह से मिनिमम मैं फाइंड करता हूं जी लेफ्ट और राइट से, और अगेन मेरे पास इन दोनों में से एक मिनिमम वैल्यू आएगी, और अब इन दोनों मिनिमम वैल्यू में से मिनिमम मैं फाइंड करना चाह रहा हूं जो कि एक्चुअली मुझे लेयर फाइंड करके देगी। ये शायद अभी आपको एक कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, अभी हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देन होप सो कि इंशाल्लाह आप समझ आएगी। अब ऐसा करने से मेरे पास क्या आ जाएगी? लेयर की वैल्यू, लेयर की पोजीशन मेरे पास आ जाएगी। अब अगला काम मुझे क्या करना है? मुझे सिंपल क्या करना है? उसकी वैल्यू फाइंड करनी। लेयर के साथ ये जो भी लेयर है, लेयर के साथ क्या जुड़ी है? वैल्यूज जुड़ी हुई है, कि आप किसी लेयर को आइडेंटिफाई कर लें, उसके साथ वैल्यू जुड़ी हुई है, उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं लेयर 0 पे हूं तो वैल्यू हमेशा ही क्या है? वैल्यू हमेशा ही क्या है? 4। क्या मतलब? अगर मैं लेयर 4 पे हूं, लेयर 0 पे हूं, लेयर 0 पे हूं मैं, अगर 0 वैल्यू आ जाए तो मेरे पास n की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू। ठीक है, वो मुझे वैल्यू बताएगी जिसे मुझे प्रिंट कराना। और इसके बाद सिंपल मैं क्या करूं, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसे सी आउट, सिंपल क्या, यहां क्या प्रिंट करूंगा मैं? वैल्यू को। और ये वाली लूप यहां पे इसे क्लोज हो रही है, और इसके बाद मैं जैसे इस लूप से बाहर आऊं, यानी कि अगर मैंने ये प्रिंट करा लिया तो मुझे क्या करना है? अगली लाइन पे आना है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा?
ठीक है जी। अब ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया, ये कोड लिख लिया, अब इसे हम ड्राई रन करते हैं। कोई एक पोजीशन बताएं शाबाश, किस पोजीशन के लिए फाइंड करें कि क्या नंबर सही प्रिंट होता है कि नहीं। जी कोई पोजीशन बताएं, जी आप बताएं जी। आई और जे की वैल्यू बताएं मुझे। आई की वैल्यू है 2, जे की ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ठीक है जी। यहां पे देखें जी, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है 2, ठीक है। 0 रो 0 से शुरू होती है ना, अच्छा जी, इंडेक्सिंग 0 से शुरू है। और मेरे पास जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू भी क्या है 2। अब देखते हैं ये प्रोग्राम यहाँ पे हमारे लिए 3 प्रिंट करता है कि नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम उस लूप की स्टेट के अंदर थे जहाँ पे मेरे पास आई की वैल्यू है मेरे पास 2, जे की वैल्यू भी क्या है 2। अब टॉप की वैल्यू क्या आई मेरे पास जी, टॉप की वैल्यू क्या आ गई 2, हाँ जी। बॉटम की वैल्यू क्या आ गई जी, बॉटम की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है, एन यूजर से हमने लिया हुआ ना, इनपुट करवाई हुई है जी। 2 माइनस 1 माइनस 2, तो क्या आंसर आ गया जी, सॉरी 4 जी, क्या आंसर आ गया 1, ठीक है। बॉटम की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों में से क्लोजेस्ट पोजीशन कौन सी वाली है जी, दोनों में से वो 1 है। अभी इसे को देखते हैं नीचे जाके जी। यहां से जे की वैल्यू, लेफ्ट एज इस पोजीशन से मुझसे कितना दूर है जी, कितना दूर है 2। राइट एज मुझसे इस वाली पोजीशन से, इस करंट सेल से कितना दूर है जी 1। अब इन दोनों में से मतलब टॉप की वैल्यू है 2 और मेरे पास बॉटम की वैल्यू भी है, बॉटम इस सेल से जिसकी वैल्यू अभी हमने प्रिंट करानी है, वो कितना दूर है जी, वो कितना दूर है, यहां पे ये वैल्यू रख ली हमने। अब लेफ्ट जी, लेफ्ट कितना दूर है, लेफ्ट कितना दूर है 2 पोजीशन, ठीक है, ये 2 हमने लिखा हुआ है। और इस पोजीशन से राइट एज मुझसे कितना दूर है जी 1। बॉटम की वैल्यू क्या लिखी, सॉरी ये 1 है। इस पोजीशन से बॉटम मुझसे कितना दूर है वो 1, ठीक है, सही है जी, वैल्यू सही पुट हो गई। अब जरा हम इसका मिनिमम फाइंड करें, ये वैल्यू आंसर क्या आएगा, ये 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1, और मिन दोनों का 1, तो यहाँ लेयर की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब हम किस लेयर पे हैं, 1 लेयर पे। तो 1 लेयर कौन सी है, ये वाली लेयर हमारी 1 वाली लेयर। अब देख रहे हैं उसके लिए सही वैल्यू कैलकुलेट होती है जो हमने डिस्प्ले करवानी है। देखें जरा, यहाँ n की वैल्यू है 4, लेयर की वैल्यू है 1, तो एंटर क्या वैल्यू क्या आ गई 3। अब आउटपुट क्या आएगी 3, ठीक है। इस प्रोग्राम को ड्राई रन करें, किसी वैल्यू को भी देखें तो हो सके इंशाल्लाह एग्जिट। और इसी की एक्सटेंशन थी स्पाइरल प्रिंट का, यानी हो वो डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम 2D अरे के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी बेहतर होगी। और इसी का ऑनेस्टली पैटर्न यही है, लेकिन इसके अंदर नहीं हो कुछ और मैथ थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, सोचने वाली बात है। तो देखें वो स्पाइरल भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो जनाब ये कुछ था नेस्टेड लूप के बारे में और लास्ट क्लास के बारे में, ठीक है। होप सो कि इंशाल्लाह क्लियर हो गई ये बात, ठीक है जी। कोई सवाल इस हवाले से, कोई सवाल, ठीक है। चलें जी, चलिए ब्रेक लगाएं।